अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लर्न विद नुरुस्तबा यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक बार फिर से वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 16 से लेकर 20 तक जितने भी हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs है। ठीक है, क्विज़ 3 भी ओपन हो चुका है पाक स्टडी 301 का, तो उससे भी रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी और साथ ही साथ आपकी फाइनल टर्म की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, हैंडआउट से इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है ना, हैंडआउट्स में हम कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो अगर सेपरेटली जो है ना कोई MCQs हम किसी भी फाइल में फोल्डर में डाल लेते हैं और वहाँ से आपकी प्रिपरेशन करवाए तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। सो हम हैंडआउट से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास लेक्चर नंबर 16 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कब उसका अप्रूव हुआ था, प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, 1949। और यहाँ पे है द रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय लियाकत अली खान, देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अप्रूव्ड ऑन 12 मार्च 1949। रेजोल्यूशन को लियाकत अली ख़ान ने पास किया था। ठीक है, जो कि हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के। और डेट क्या है हमारे पास जब वो अप्रूव हुआ था, मार्च 12, 1949। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का 47 से लेके 54 तक के जितने भी टाइम ईयर्स आए हुए हैं उन सब के बात की गई है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कब एग्जिस्ट हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक, 1947 में। ठीक है, इलेक्शन हेल्ड हुए थे जुलाई 1946 को। और टू डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग claims that it is the only representative party of the Indian Muslim that desire separate homeland पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया में से सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान की वो वाहिद मुस्लिम लीग की वाहिद एक पार्टी थी जिसे सेपरेट होमलैंड चाहिए था। अब इसमें हमारे पास मेंबर्स का बताया गया है। नंबर ऑफ मेंबर्स वॉज 69। ठीक है, यहाँ पे अभी भी क्विज में MCQs रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे था नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली 69 to 79, 60 to 79, 79 to 80। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ हुए थे, देन इंक्रीज टू 79। फर्स्ट हमारे पास ये थे 69 मेंबर्स थे, 69 to 79। अगर ऑप्शन आया तो आपके पास 69 to 79 बेस्ट ऑप्शन होगा। देन है हमारे पास फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सुपीरियरिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करती है। ठीक है, ये भी एक MCQ था, अल्लाह ऑलमाइटी। या फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं क्वीन, किंग या नन ऑफ देम। अगर उनमें अल्लाह ऑलमाइटी का ऑप्शन नहीं होगा तो आप नन ऑफ देम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेशन एंड इम्पोर्टेंट। यहाँ पे द रेजोल्यूशन डिक्लेयर द सुपीरियरिटी ऑफ गॉड एज द डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, द वेस्टर्न डेमोक्रेसी गिव द नोशन दैट सुपीरियरिटी लाइज इन द पीपल बट दिस रेजोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट हैविंग द कंसेप्ट ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ गॉड। तो इस रेजोल्यूशन में ये बात क्लियर की गई थी कि सुपीरियरिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए क्या बात हुई, द रेजोल्यूशन प्लग टू गिव द ड्यू रिस्पेक्ट एंड राइट टू द माइनॉरिटीज़। यानी रेजोल्यूशन में 1949 के रेजोल्यूशन में भी माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड बात की गई थी और उनके रिलीजन इंटरेस्ट जो भी उनका होगा वो उससे उन्हें रोका नहीं जाएगा। अब ऑब्जेक्शन नॉन मुस्लिम ने इस पे किया था। ये MCQs बन सकता है कि जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उस पे नॉन मुस्लिम ने ऑब्जेक्शन किया था या नहीं। द नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टेड ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ अल्लाह एंड माइनॉरिटीज़ राइट, सेइंग इट वुड प्रोमोट इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। उन्होंने कहा था कि ये इससे इनइक्वलिटी फैलेगी सोसाइटी में। अब ये भी MCQs आपके पास तरह से आ जाता है कि नॉन मुस्लिम ऑब्जेक्टेड ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ अल्लाह, माइनॉरिटीज़ राइट्स एंड समथिंग कुछ भी इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन या कोई एक आपने सिलेक्ट करना है तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस में आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है
Constitution is a set of basic principle and framework for governance and exercise of political power and legal authority. अब ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन. अब इंडियन एक्ट कब का था हमारे पास, जो हमने 1946 में पाकिस्तान की जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने अप्लाई किया, तो 1935 का जो एक्ट बना था वही हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारा वही सेटअप रहा था. द इलेक्टेड मेंबर्स इन 1946 इलेक्शन मेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट फेस ग्रीवियस सर्कमस्टांसेस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स जो है ना, इलेक्शन कब हुआ था, इलेक्शन 1946 में इलेक्शन हुआ था, और तब हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी. मेजर इश्यूज क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फेस्ड, उन्होंने क्या क्या फेस किया था, फेडरलिज्म, रिप्रेजेंटेशन सेपरेट या फिर ज्वाइंट इलेक्टोरेट, नेशनल लैंग्वेज इशू, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इस्लामिक और सेक्युलर स्टेट्स. इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन आ सकता है कि कौन कौन से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ इशू फेस किए थे. तो ये 6 पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट है, द हेरिटेज ऑफ ब्रिटिश रूल गेव द ट्रेडिशन ऑफ strong center but the provinces were demanding more autonomy and provincial right. अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1956 का. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है टू हैव अ स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स एंड पॉपुलेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को CA से रिप्रेजेंट किया है. फॉर्म द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी. बेसिक प्रिंसिपल कमेटी BPC कब उन्होंने जो है ना कमेटी फॉर्म की थी, मार्च 12, 1949. ठीक है, द कमेटी प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन 28 सितंबर 1950. फर्स्ट BPC रिपोर्ट कब प्रेजेंट की थी, 28 सितंबर 1950. ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास है लोअर हाउस और अपर हाउस, ये दो चीज़ें जो है ना अब हमारे पास डिस्कस होंगी. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वर प्रपोज. कितने हाउसेस, 2, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. लोअर हाउस वॉज टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. लोअर हाउस किसके बेस पे इलेक्ट करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, पॉपुलेशन यानी जो भी लोग हैं जितने भी. और अपर हाउस वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की तब कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशंस थी, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, NWFP, खैबर पख्तूनख्वा यानी एंड बलोचिस्तान. ठीक है, equal powers were proposed for both houses. No mention of national language was made. East Bengal opposed this report and लियाकत अली खान withdrew it. अब हमारे पास सेकेंड BPC रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी. BPC प्रेजेंटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट, वो सेकेंड थी एंड फाइनल रिपोर्ट 22 दिसंबर 1952. द डेट इज 22 दिसंबर 1952. और जो सेकेंड BPC रिपोर्ट थी इसे कोई रिएक्शन फेस किया था किस विंग्स में पाकिस्तान के. ठीक है, इन द बोथ विंग्स of Pakistan. The principle of parity was not appreciated in both East Pakistan and Punjab, दोनों में. मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला. ठीक है, मोहम्मद अली बोगरा immediately after assuming the office of prime minister present a formula to resolve the deadlock in the constitution making. According to this formula Pakistan would have a bicameral legislature. According to the Bogra formula Pakistan have a which type of legislature. ठीक है, आपके पास MCQs आ सकते हैं. According to the Bogra formula, Muhammad Ali Bogra formula, Pakistan would have a which kind of legislature? Bicameral हो सकता है, मल्टी हो सकता है, ठीक है, ट्राई हो सकता है. तो आपके पास ऑप्शन है bicameral legislature. अब हमारे पास क्या है, अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, 5 यूनिट्स, और लोअर हाउस पॉपुलेशन विल बी रिप्रेजेंटेड. ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. 1 unit of West Pakistan was established on 1 unit वेस्ट पाकिस्तान की कब इस्टेब्लिश हुई थी, 14 अक्टूबर 1955. ठीक है,
सेपरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट में अब हमारे पास है सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज अडॉप्टेड ऑन द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स की डिमांड्स पे वो अडॉप्ट किया गया था कब 1909 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये किसने किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अब हमारे पास है माइनॉरिटीज डिड नॉट फेवर दिस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब रिलीजियस एलिमेंट सपोर्टेड दिस एज अ पास्ट ऑफ हेरिटेज। अब ईस्ट में क्या था? डिसाइडेड फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट और वेस्ट ने क्या किया था? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान ने सेपरेट ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए डिसाइड किया था, यानी ज्वाइंट इलेक्शन हो, और वेस्ट पाकिस्तान ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। और 1957 में क्या हुआ था? ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड फॉर ऑल पाकिस्तान बाय नेशनल असेंबली। और ये किसका था? नेशनल असेंबली की तरफ से। अब प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले जो हमारे पास जो इशू हुआ था इंडिया में, वो उर्दू लैंग्वेज का था, नेशनल लैंग्वेज का। 1948 जिन्ना डिक्लेयर दैट उर्दू वुड बी द नेशनल लैंग्वेज बट प्रोविंसेस कुड यूज़ देयर लैंग्वेजेस। अब हमारे पास 1948 में नेशनल लैंग्वेज उर्दू को कब बनाया गया था? 1948 में जिन्ना ने डिक्लेयर किया कि उर्दू हमारे पास क्या है? नेशनल लैंग्वेज, लेकिन प्रोविंसेस को भी ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान। कब स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में? ईस्ट पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुआ था? फरवरी 1952। फरवरी 1952। और टू लैंग्वेज फार्मूला वॉज अडॉप्टेड इन 1954। ठीक है, 1952 में ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और टू लैंग्वेज फार्मूला वॉज अडॉप्टेड इन 1954। अब यहाँ पे हमारे पास है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट्री था, प्रेसिडेंशियल था, या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल था, या फिर पार्लियामेंट्री? कोई भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है। तो हमारे पास इसका आंसर है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें से एमसीक्यूज बनता है leading ulama of various sectors presented famous 22 points to provide religious base to the future constitution। उलमा ने कितने पॉइंट्स दिए थे? 22 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है, what kind of institution and processes have to be created to translate the notion of supremacy of Quran and Sunnah। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास तो आगे की इश्यूज, लेकिन इसमें से कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं बन रहा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज गिवन द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? वॉज हेल्ड ऑन, अब नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन अगस्त 11 1947। जो फर्स्ट हमारे पास मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुई थी उसकी डेट हमारे पास क्या है? 1947 11 अगस्त। और ये जिस सिटी में हुई थी हमारे पास क्या है? कराची। तो यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज बनता है द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 24 मेंबर्स वाज मेड टू वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। कितने मेंबर्स सिलेक्ट किए गए थे? 24 मेंबर्स। अब फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट जो कि 1950 में रेडी हुई थी, उसके मुताबिक 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर में क्या था? 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर क्या है? हाउस ऑफ यूनिट्स है, और लोअर हाउस फॉर द पीपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्लियामेंट में इम्पीच बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेज। और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि बीबीसी रिपोर्ट थी उसमें 1950 में नेशनल लैंग्वेज को मेंशन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हेड ऑफ द स्टेट वुड बी मुस्लिम। 1952 में जो हमारे पास सेकंड बीबीसी रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें क्या था? हेड ऑफ द स्टेट वुड बी मुस्लिम एंड नो चेंज इन पावर्स, पावर्स उसकी सेम रहेंगी। अब अपर हाउस में हमारे पास ईस्ट में 60 होंगे, ठीक है, वेस्ट में भी 60 मेंबर्स होंगे, और लोअर हाउस में भी 200 एंड 200 दोनों में।
equal members. It was promised that lawmaking would be according with Islam. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनेगा उसमें इस्लामी रूल्स को मद्देनज़र रख के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड रिपोर्ट जो मोहम्मद अली के फार्मूले के मुताबिक हुई थी 1953 में, उसमें क्या था, अपर हाउस में ईस्ट पाकिस्तान में 10 मेंबर्स, वेस्ट पाकिस्तान में 40, लोअर हाउस में 165 ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में 135। तो जॉइंट सेशन में 175 ईस्ट पाकिस्तान से हो गए और 175 वेस्ट पाकिस्तान से। अब डिसीजन बाय मेजॉरिटी क्या था, 30% members from each zone. In October 1954, Government General dissolved the Constitutional Assembly that was challenged in the Sindh Court. By Sindh Court में किसने इसको चैलेंज किया था, मौलवी तमीज़ुद्दीन। ठीक है, उसका नेम हमने याद रखते हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली क्या, जुलाई और जुलाई 1955। Ghulam Muhammad called a convention on May 10, 1955. All its members were to be elected indirectly by the provincial assemblies. ठीक है, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली came into existence. अब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें हमारे पास 234 आर्टिकल्स थे एंड 6 शेड्यूल्स। और 1956 में आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। द प्रेजिडेंट वुड बी ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज। प्रेजिडेंट के लिए एज क्या रखी गई थी, 45 ईयर्स, मुस्लिम हो और क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। कहाँ इलेक्टेड कैसे होगा, इलेक्ट बाय नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली। अब प्रेजिडेंट वुड बी इट्स सोल जज और ही कुड आस्क प्राइम मिनिस्टर टू शो हिज सपोर्ट। अब नेशनल असम्बली जो है ना, हमारे पास ओनली हाउस था पार्लियामेंट का जो जहाँ पे मेंबरशिप कितनी थी, 30+10 वुमेन सीट थी हमारे पास, 300+10 यानी 310 हो गई, कितनी भी वुमेन सीट्स थी। लीजिस्लेचर पावर वर रेस्टेड विद नेशनल असम्बली। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास राइट था कि वो रिटर्न करे, रिजेक्ट करे या फिर साइन करे या ना करे बिल्स पे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने लिस्ट प्रोवाइड किए थे, 3, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। देयर वर 2 प्रोविंसेस इन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड हाउ मेनी लिस्ट, 3 लिस्ट। कौन कौन से थे, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। अब 19 यहाँ पे है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एट सेंटर लेवल हाईएस्ट कोर्ट वॉज सुप्रीम कोर्ट। सबसे हाई कोर्ट हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट। देन हाई कोर्ट्स इन द, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट इन द प्रोविंसेस एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश। हाई कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे कुड हेयर द डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स। दे वर गार्डियंस ऑफ लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स के जितने भी लीगल राइट्स हैं। No election were held after the enforcement of elections. It was finally abrogated on October 7, 1958. कब एब्रोगेट हुआ था, October 7, 1958 के 5 years के बाद जो है ना फिर इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 अब बैकग्राउंड है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो साइलेंट फीचर। मिलिट्री टुक ओवर ऑन 7 अक्टूबर 1958। ठीक है, मिलिट्री जो है ना गवर्नमेंट हमारे पास किसके पास आ गई थी, जो हमारे पास हमारी मिलिट्री फोर्सेस है। चीफ मार्शल लॉ यानी मुल्क में हमारे पास कंट्री में मार्शल लॉ स्टार्ट हुआ, तब अयूब खान बिकम द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तब एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, चीफ अयूब खान। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बेसिक डेमोक्रेसीज ऑन इन अक्टूबर 1959। ठीक है, और 40,000 बेसिक डेमोक्रेट्स द लोकल काउंसिलर्स वर टू बी इलेक्टेड इन ईच प्रोविंसेस। अब हमारे पास क्या है, Constitutional Commission was established in February 1960 under the chairmanship of Justice Shahabuddin, former Chief Justice थे। The task assigned to the commission were क्या, 2 टास्क थे हमारे पास। एक था टू एग्जामाइन द काज ऑफ फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम और रिकमेंड अ न्यू सिस्टम कीपिंग इन व्यू
जीनियस ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इंटरनल कंडीशन ऑफ कंट्री और नीड ऑफ डेवलपमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास जो मेन है कि मार्शल सिस्टम कौन था, चीफ मार्शल अयूब खान था, और अक्टूबर 7, 1958 में स्टार्ट हुई थी। मार्शल लॉ वॉज विदड्रॉन जब हुई थी, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिस्टेड ऑफ कितने आर्टिकल्स थे, 250 आर्टिकल्स और 5 शेड्यूल्स। और इसमें जो है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना पीरियड बताया गया था कि अगर एक हमारे पास बंदा इलेक्ट होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो कितने ईयर्स गुजारेगा, 5 ईयर्स का पीरियड होगा। प्रेसिडेंट वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल, कितने कौन कौन सी पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशनल, ये सारी पावर्स उसके पास होंगी। अब नेक्स्ट है नेशनल असेंबली में हमारे पास 2 विंग्स ऑफ द कंट्रीज, 150 + 6 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन्स, ऑल वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और मेंबरशिप मिनिमम एज क्या होगी, 25 ईयर्स। अब हमारे पास एडवाइजरी काउंसिल क्या है, फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी वॉज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग 5 to 12 मेंबर्स। कितने मेंबर्स, 5 to 12। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इन फोर्स फॉर कब से कब तक थी, 1962 to 1969, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन फॉर 1962 to March 25, 1969। ओरिजिनल political parties were not allowed, यहाँ पे था political parties act was introduced in 1962। ये हमारे पास जितने भी मेन पॉइंट्स हो गए, ठीक है, एमसीक्यूज जो बेसिक एमसीक्यूज थे इस लेक्चर्स में से, तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा है, 16 से लेकर लेक्चर 16 से लेक्चर नंबर 20 तक, ठीक है। अभी हमारे पास पाक स्टडी 301 के क्विज़ भी ओपन हो चुके हैं, इसके लिए भी हेल्पफुल है, और आगे फाइनल टर्म के लिए भी ये लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और मैंने हैंडआउट्स इसलिए चूज़ किए कि इससे ये है कि हम कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे, और एक बार हमारी नज़र से जो हम पढ़ चुके हैं वो गुजर जाए, जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, तो वो हमें याद रहती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।